अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन गैर हकीकी ख्वाहिश हकीकत से नज़रें चुराने वालों की पनाहगाह होती है और इनके पीछे भागने वालों की कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि शराब प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, क्या याद ताजा करवा दी है। ऐसी भैरवी छेड़ी है कि वाह वाह, क्या कहने बेटे। मुझे अच्छी तरह याद है जब उस्ताद मोहतरम राग भैरवी छेड़ते थे। यहाँ हम वाजे कर दें बेटा, भैरवी और राग है, भैरू और राग है। अच्छा जी। ये जो राग भैरवी है ये सदा सुहागन राग है। ये किसी वक्त भी छेड़ा जा सकता है, जिस तरह पेन किलर किसी वक्त भी खाया जा सकता है, इसी तरह राग भैरवी भी किसी वक्त छेड़ा जा सकता है। वाह। और हम बता रहे थे कि उस्ताद मोहतरम जब राग भैरवी छेड़ते थे, परिंदे डर के दरख्तों से उड़ जाते थे। वाह, हमारे बड़े बताते थे जी। कि बड़े उस्ताद जी जब भैरवी छेड़ते थे तो सारा टब्बर रजाइयों में घुस जाता था। बल्कि माँ जी जी जी। इनकी मिसेज जब बच्चे नहीं सोते थे तो वो कहती थी, खान साहब बच्चे नहीं सो रहे, कोई राग छेड़िए। ताज जी राग छेड़ते थे, बच्चे यस्सू पंजू छोड़कर बिस्तरों में घुस जाते थे। और हमने तो ये सुना है कि जब बिस्तरों में बच्चे घुस जाते थे, उस्ताद जी उन्होंने रियोड़ियां ते मूंगफलियां चोक के निकल जाते सर। अबे ओ 10 रुपए के अदरक, आपको क्या मालूम हो कि भैरवी क्या होती है? क्या कहने। मैं कहता हूँ जी, उस्ताद मोहतरम ने सारी जिंदगी या राग भैरवी दिल से छेड़ा है या गली में खाला सुगरा को दिल से छेड़ा है। बहरहाल खाला सुगरा के भाई तो एक दिन डंडे पकड़ के उस्ताद मोहतरम को दाद देने आ गए और उन कम वक्तों ने ऐसी दाद दी कि फिर 6 महीने तक उस्ताद मोहतरम राग भैरवी भी नहीं छेड़ सके। फिर 6 महीने के बाद उस्ताद मोहतरम यहां से शुरू हुए। लाज रखना मोरे पिया की, लाज रखना मोरे पिया की, बिनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, सजन घर आजा, लाज रखना मोरे पिया की, लाज रखना। अच्छा जी, बड़े खान साहब इतना अच्छा गाते थे। मैं कहता हूँ जी कि ऐसा जैसे तानसेन अपने राग से दिए जलाते थे, इसी तरह उस्ताद मोहतरम के राग की आग तोप के गोले का फीता पकड़ लेती थी। एक दफा उस्ताद मोहतरम को भोपाल के राजा ने बुलाया कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, क्या कहने। हम चाहते हैं कि इस खुशी में होने वाली महफिल में आप उस्ताद मोहतरम जनाबे गुंचा खान साहब आए और कोई ऐसा राग छेड़ें कि बच्चे की रूह में मौसीकी सरायत कर जाए। वाह 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 वाह। उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले गए। उन लोगों ने उस्ताद मोहतरम का इनके शायाने शान इस्तकबाल किया। हाथी पे बिठा के इन्हें रियासत में ले जाया गया। और यहाँ हाथी के आगे आगे एक हरकारा मुनादी करता जा रहा था कि हम भोपाल की रियासत की आवाम को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि मोहतरम खान साहब गुंचा खान तशरीफ ला चुके हैं। क्या कहने। वाह। और आज राजा साहब के महफिल में ये खान साहब अपने फन का मुजाहरा करेंगे। बल्ले बल्ले। वाह। जब खान साहब वहां पहुंचे जी। तो राजा साहब ने इनके शायान शान
स्टेज तैयार किया हुआ था, क्या कहने। एक ऊंचा चबूतरा बनाया हुआ था क्या कहे। और उस चबूतरे के दाएं बाएं तोपें रखी गई थी ताकि पता चले कि मोहतरम गुंचा खान साहब इस चबूतरे पे बैठेंगे। वाह वाह। क्या बताएं आपको बेटा, जी उस्ताद जी। जब खान साहब ने राग छेड़ा तो पहले दाएं तरफ वाली तोप ने गोला दाग दिया। खान साहब राग में ऐसे मगन थे कि इनको गोले की आवाज ही सुनाई नहीं दी। गाते रहे। थोड़ी देर बाद बाएं तरफ वाली तोप ने भी गोला दाग दिया। क्या मनहूस गोला था वो। जब बाएं तरफ वाली तोप ने गोला दागा तो वो सीधा उधर जाके गिरा जहां नौ मौलूद को पालने में डाल के कनीजें झूला झुला रही थी। गोला गिरते ही कनीजें चीखना शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, सारा फंक्शन खराब हो गया। फिर राजा साहब ने इस अलमनाक वाक़े के शायाने शान इनको रुखसत किया, एक गधे पर बिठाया और आगे आगे वही कमबख्त हरकारा मुनादी करता जा रहा था कि भोपाल के वासियों, खान साहब गुंचा खान को सरकारी तौर पर मनहूस करार दिया गया है, इसलिए हम इनको इनके नहूसत के शायाने शान इस रियासत से रुखसत कर रहे हैं। वाह वाह उस्ताद जी, आप तो तारीखी शख्सियत हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर मनहूस करार दिए जाने वाले आप वाहिद शख्स हैं। उस्ताद जी, आप अपने घर के बाहर प्लेट क्यों नहीं लगवाते, शाही मनहूस। अबे ओ बारिश में नहाकर बीमार होने वाली चिड़िया, मैंने तुम्हारे पर काट देने। वाह 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 उस्ताद जी, आप मौसीकी छोड़कर इसी फील्ड में आ जाएं, आप जुगती अच्छी करते हैं। अबे ओ कमबख्त, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस्ताद मोहतरम अच्छा नहीं गाते जो चुगते शुरू करते? ओ भाई, आप लोगों ने सुना नहीं हुआ, उस्ताद मोहतरम जैसा सुरीला तो हिंदो पाक में कोई नहीं था। ये तो जब उस्ताद मोहतरम को फांसी की सजा हुई तो इनका गला बैठ गया। फांसी की सजा? जी अली साहब, वैसे तो उस्ताद जी को बहुत सारी सजाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी सजा फांसी की है। ओ भाई, फांसी की सजा? वो तो जिंदा बैठे हुए हैं। जी बच गए ना, बच गए ना। जज साहब ने एक ही दफा कहा था कि इसको लटका दो, लटकाया उस्ताद जी को, वो रस्सा ही टूट गया। वो जेल का अमला नीचे से लाश लेने गया है, तो उस्ताद जी बड़े आराम से गले में से रस्सा निकाल रहे थे। जब इनकी नजर पड़ी है अमले पे, तो उनसे पूछते हैं वक्त क्या हुआ है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। जी जी, जब अमले ने कहा 11:15 हुए हैं, तो कहते हैं ओहो, अब तो लंगर खत्म हो गया होगा। वैसे मैंने अपनी जिंदगी का ये अनोखा वाकया ही सुना है कि फांसी का रस्सा टूट गया और बंदा बच गया। ये अली मियां उस्ताद मोहतरम तो बच गए, लेकिन उस रस्से के झटके से इनके गले की कोयल उड़ गई। वही कोयल है जिसने बाद में लता जी के गले में रिहाइश रखी। ओहो, बस फिर कुछ अरसा तो उस्ताद जी ने कोयल के बगैर ही गाया, बाद में फिर गले में कान फिट करवा लिया। अब कहीं गाना लगाओ ना, उड़ कोठो तो कामा में, तो दूर चले जाते हैं। अबे ओ गुस्ताखो, ये कहीं कहीं बंद करो और मौसीकी की तरफ ध्यान करो। अरे अरे, वो शर्मीले खान डायरेक्टर साहब को गली की नुक्कड़ से लेने गया था, वो कहाँ रह गया? उस्ताद जी, ओ बेचारा उस्ताद हुरां दे गले दा कां लभदा होना है। उस्ताद जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर साहब बाहर आ गए, उनकी गाड़ी गली में नहीं घुस रही, वो बाहर सड़क पे ही खड़े हैं। अबे ओ प्लास्टिक की डोई, अबे अल्लाह अल्लाह करके उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश पूरी हो रही है और तुम डायरेक्टर साहब को गली की नुक्कड़ पे छोड़ के आ गए हो। मैं तो कहना उस्ताद जी, वो डायरेक्टर आउंदा ना ते इसे शागिर्द दे सिर ते कपड़ा बन के ना ते ओदी गड्डी साफ करो।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ अबे शोको, तुम लोग क्या अपनी ख्वाहिशात लेके बैठ गए हो? उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही दम दे जाएगी। खान साहब, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है कि जिसे पूरा करने के लिए डायरेक्टर साहब खुद घर तशरीफ ला रहे हैं? ओ भाई, सुरों के घर में रहने वाले की और क्या ख्वाहिश हो सकती है? बस बस थोड़े से पैसे और ढेर सारा खाना। ਕਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ओ यार, उनकी ख्वाहिश है तो पहना दो उन्हें जीन्स की पैंट। ਉਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ अबे क्या ताइयों वाली ख्वाहिशें बता रहे हो? मैं हूं मैं, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जी हाँ मिस्र से भागे हुए फिरौन हैं आप अबे छापड़ी से भटकी हुई दाल सेवी, जाओ दबाओ, जाओ जाके डायरेक्टर साहब को लाओ। सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? अरे खान साहेब, वाह वाह वाह। खान साहब, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरे वालिद साहब आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओ जी खान साहब ने इन्होंने वालिद साहब का भी धार देना जी हाँ साहब, मेरे वालिद साहब ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌਂਦੇ ਹੀ नहीं सन ਹੁੰਦੇ। क्या कहने भाई साहब, अक्सर लोगों ने खान साहब के राग से ही नींद की राहत पाई है। यकीन माने, खान साहब जब कोई भी राग छेड़ते थे तो हर तरफ से राग खराटे की आवाजें आनी शुरू हो जाती। बेटा जी, क्या नाम था आपके वाले साहब का? जी एनएम रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक थे। एनएम नसीम मुल्तानी नाम था मेरे वालिद का। हाय हाय, नसीम मुल्तानी साहब के बेटे हो तुम? जी हाय, सारे क्लासिकल लोग चले गए। बस उस्ताद मोहतरम, अब आपने जाना है तो क्लासिकल बैंड पूरा हो जाना है। हाय 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 खान साहब, ये जो आपको रोजाना 40-45 छींकें आती हैं ना, ये सारे क्लासिकल लोग ही आपको याद कर रहे होते हैं। जी क्या बताऊं आपको, अब्बा जी अपने आखिरी दिनों में खान साहब को बड़ी शिद्दत से याद करते थे। ए, उस्ताद जी शिद्दत से चले जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें कैसी शिद्दत से चाहने वाले हैं आपको लोग। हाय, हालांकि नसीम साहब ने मेरी सिर्फ एक कैसेट रिकॉर्ड की थी। जी उसी कैसेट के बाद तो हमारी कंपनी कर्जों में डूब गई थी और जब भी कोई कर्जे वाला दरवाजे पे आता था, अब्बा जी आपको बड़ी शिद्दत से याद करते थे। भाई साहब, अगर इनकी कैसेट की वजह से आपकी कंपनी कर्जों में डूब गई थी तो फिर आप दोबारा इनके पास क्या लेने आए हैं? जी मैं अब्बा जी की तकलीफ का हिसाब लेने आया हूँ। लो जी, मेरा तो फिर सौन का टाइम हो गया जी। मुझे भी एक काम याद आ गया है। जिथे मेरे उस्ताद ना होन मैं ते उत्थे एक मिनट नहीं रह सकदा। अबे बैठ जाओ कमबख्त। उस्ताद मोहतरम, आपने तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर साहब को बुलवाया था। वो तो अपने पुराने हिसाब पूरे करने आए हुए हैं। भाई साहब, मुझे एक बात तो बताइए, आपको इतने अरसे के बाद अपना ये कर्जा और नुकसान याद आया है? ओ सरकार, तुसी इन्हां नूं नहीं जानदे, हर 2-2.5 महीने बाद ते मकान बदल लेंदे ने। बेटे, मैं यहाँ पे ये वजाहत करनी चाहता हूँ, हम कोई मकान किराया ना होने की वजह से नहीं बदलते। असल में हमारी इलाके में दुश्मनदारी शुरू हो जाती है। जी जी जी, 7 साल पहले भी इन्हां दी सांदे करियाने वाले नाल, सब्जी वाले नाल दुश्मनदारी शुरू हो गई सी। वो तो मैं लब थक गया, नहीं लभे। ये ते अल्लाह लो है, गुंचा खान ने मैनू फोन कर लिया आप ही कि असीं कैसेट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मैं फिर कन्फर्म किया है कि ओही गुंचा खान साहब जिन्ना एनएम रिकॉर्डिंग कंपनी को पहले भी रिकॉर्डिंग कराई है। कहते ने हाँ जी। फिर बहाने नाल इन्हां कोलों मैं एड्रैस पुछ के ते इत्थों तक पहुंचिया। वैसे ये चीटिंग नहीं है। खान साहब,
आपकी जब पहले भी कैसेट नहीं चली और उनकी कंपनी ले डूबी, तो आप दोबारा क्यों कैसेट रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं? बस ही शौकी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह खिलाड़ी फेयरवेल मैच खेल के रिटायर होते हैं जी। और पूरा स्टेडियम खड़े होके उन्हें अलविदा कहता है, इसी तरह मैं भी एक आखिरी बसंत का गाना रिकॉर्ड करवा के बोकाटा होना चाहता हूँ। यार, आप कैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं? एक इतने सीनियर फनकार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? अब जरूरी तो नहीं कि हर मर्तबा कैसेट फ्लॉप हो या गाना पिट जाए। अब आप देखिए, मौका भी अच्छा है, बसंत है। और सरकार जरूरी तो नहीं कि बसंत दा हर गाना ही हिट होवे। हुण हालात बदल गए ने, सोशल मीडिया दा दौर है, लोकी गाना घट सुनते ने ते खूबसूरत चेहरे ज्यादा वेखदे ने। ए डैन नू किन्ने वेखना जे? ये वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं। फाइनल गल है जी। बंदा सियाना लगा है, डैन दे वाल इंज ही हुंदे ने। सच को आंच नहीं जी, पैसे रोड़न वाली गल है जी। मार के लोग नहीं मार के। कोई मशहूर नहीं होना। एवें लोग फड़ के मारनगे। अब दोबारा कंपनी डुब जानी जी, ना 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 ना। फायदा ही कोई नहीं। बक बक बंद करो। तुम तो मुझे नसीम मुल्तानी साहब के बेटे नहीं लगते। वो तो पहले मुझे मैंगो जूस पिलाते थे, फिर मेरी केसर निकालते थे। ओए ओए खान साहब, उठ के पहले मेरी गड्डी च बवो ना, मैं भी पहले तुहानू जूस पियावांगा, फिर बंदूक कड्डांगा। आए साजी, काड़े वाली फुੱਫੋ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀ। फोन कर दो फोन। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ तय कर लो। ओ भाई, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? और भाई साहब, अगर आपकी कैसेट एक दफा नहीं चली है और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसका मतलब यह तो नहीं है कि आप तड़ियां लगाना शुरू कर दें। इसमें उनका क्या कसूर? ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 36 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो भाई क्या होता है 500? 500 का तो खान साहब सिर्फ सलाद खाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। औरतां घर बैठियां दुखी हो जांदियां। मर्द हੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮਲਕਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। लो जी, आज एक इंतहाई अहम खबर न्यूज जेम्स बॉन्ड आपको पेश करने जा रहा है। अरे वाह। और ये खबर सुन के यकीनन जो खवातीन हैं उनको दिली सुकून पहुंचेगा। अच्छा। और इस खबर से मेरे जो प्रा हजरात हैं, यानी मर्द हजरात, वो हल्का हल्का मुंह छुपाएंगे। खबर कुछ यूं है, खवातीन के मुकाबले में मर्दों में दुगना ज्यादा तादाद में प्लास्टिक सर्जरी कराने का इंकशाफ। पेरिस में कॉस्मेटिक मेडिसिन इंडस्ट्री के सालाना इजलास में यह रिपोर्ट जारी की गई है कि गुज़श्ता 6 साल में मर्दों की जानिब से प्लास्टिक सर्जरी कराने की शरह में 95% इजाफा हुआ है। डोंट टेल मी। ओ यस, आई एम टेलिंग यू। आप देखें जरा कि किस तरह वक्त बदला है जी। कुछ अरसा पहले तक आप देखें कि मर्द हजरात आईने के सामने जाते थे, कंगी फड़ के सिर ते फेरी, जिन्ने भी वाल है ने ठीक ने, उसके बाद मुछा ते हाथ फेरे आते, ओके जी खुदा हाफिज। हाँ जी। और खवातीन के बारे में ये कहा जाता था कि ये 1.5 घंटा बैठ के आईने के साथ बातें करती रहती। अब जो रिपोर्ट आई है उससे ये जाहिर हुआ है कि नहीं भाई जी, अब मर्द हजरात आईने से बातें करते हैं, और वो भी डॉक्टर दी क्लिनिक पे जाके। ये जो रिपोर्ट पेरिस में पेश की गई है, इसमें बताया गया है कि 2018 से 2024 तक दुनिया भर में मर्दों की जानिब से प्लास्टिक सर्जरी कराने में, जैसे बताया मैंने, 95% इजाफा हुआ है। अच्छा। जबकि नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की शरह में 116% इजाफा हुआ है। अच्छा जी। जिसमें इंजेक्शंस, लेजर थेरेपी और दीगर तरीके इस्तेमाल होते हैं।
हाय ये 116% इजाफा है जी मर्दों में, जी। और इसके मुकाबले में खवातीन में इस अरसे के दौरान प्लास्टिक सर्जरी कराने की शरह में सिर्फ 59% इजाफा हुआ। अच्छा। यानी जो मर्द हजरात हैं वो 57% ऊपर जा रहे हैं, हाँ। जबकि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने में 55% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है खवातीन के हवाले से। जी। यानी जो मर्द हजरात हैं वो अब सिर्फ मुछों पे उंगलियां फेर के नहीं निकल जाते, सर्जरियों पे सर्जरियां करा रहे हैं। हाय अंदाजा लगाओ जरा, जिस बात पे खवातीन को दिन रात बातें सुनने को मिलती थी जी। कि प्लास्टिक सर्जरियों पे सर्जरियां कराती जा रही हैं, हाय अब खुला ये है भाई जी के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हम दिखाने वाले दांतों पे खवातीन का शुगर लगाते रहे, हाँ। लेकिन असल छुपे रुस्तम मर्द निकले। यानी मर्दों ने इतनी प्लास्टिक सर्जरियां करा ली हैं कि दुनिया पे प्लास्टिक कम पड़ गया है। अब मुझे समझ आई है कि प्लास्टिक के बर्तन इतने महंगे क्यों हो गए हुए। सारा प्लास्टिक तो मर्दों ने अपने मुंह पे लगवा लिया है। यार सारे मर्दों को तो ना कहो तुम, बीच में कुछ नेचुरल ब्यूटी वाले भी मर्द फिर रहे हैं। वाह 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 वाह। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे ना तो जिन्हें प्लास्टिक दा टप बनदा ना उन्हें प्लास्टिक तेरे ते लगने। जो करा रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरे जेन में अगर बैठ गया प्लास्टिक सर्जरी का तो मेरे ते 2-3 ड्रम लग जाने। हाँ, मर्दों के मुंह तो वैसे ही औरतों से ज्यादा बड़े होते हैं। हाँ जी। और अगर मर्दों में ये रिवाज और बढ़ता गया तो देख लवो फिर, वेख लवो फिर तानू मार्केट च प्लास्टिक दे भांडे नहीं जे लभने। इस सर्वे से ये साबित हुआ है कि बदनाम खवातीन है, लेकिन असल कहानी मर्दों की है। हाँ जी। और फेसबुक का सर्वे करा कर देख लें, टिकटॉक चेक कर लें, सबसे ज्यादा फिल्टर भी मर्दों की तस्वीरों पर नजर आएंगे। ये अलग बात है कि मर्दों की शक्ल फिल्टर लगाने के बाद भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं बनती। बल्कि कई फिल्टर कंपनियां ने इश्तिहार भी देता है कि मर्द हजरात के लिए हमारे फिल्टर ममनू हैं। मुंह तुहाडे आप अजीबो गरीब ने ते फिल्टर साडे बदनाम करन दे। बस करो जेम्स बॉन्ड, तुम तो मर्दों की मट्टी पलीद करने पे उतर आए हो। हाय तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अगली प्लास्टिक सर्जरी का प्लान तुम्हारा है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ शाह साहब, हो तो तुम मेरे छोटे भाई, मगर मुंह तुम्हारा मेरे जितना ही हो गया। जेम्स बॉन्ड, मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो आराम से हो सकती है। हो तो सकती है, मगर प्लास्टिक सर्जरी से दिल खट्टा हो जाएगा। बेटे ये स्किन की प्लास्टिक सर्जरी होती है, बोन्स की नहीं होती। अच्छा सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, जरा दूसरी तरफ देखे क्या आपको बताने लगा हूं। जी। कई मामलात में मर्द खवातीन से आगे नजर आएंगे आपको। अच्छा जी। जैसे मर्दों का दिमाग औरतों के मुकाबले में साइज में बड़ा होता है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि चाहे मर्द आम गुफ्तगू में खवातीन को छोटे दिमाग वाली कहते हैं, हाँ। मगर खवातीन का दिमाग छोटा होने के बावजूद इस्तेमाल ज्यादा होता है। वाह 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 वाह। क्यों जी, जिया की वाह वाह कैसी लंबी हुई है। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है इतनी लंबी तान नुसरत फतेह अली साहब लगाया करते। अच्छा एक और मर्द हजरात से सॉरी के साथ, हो बस कर दे यार जेम्स बॉन्ड, अगे नहीं तेरी भरजाई सांभी जाती तू ओनू होर चौड़ कर। मैं तो भाई हकायक पेश कर रहा हूँ। अगर मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मैंने भी घर जाना है। मगर जब मैं खबर सुनाता हूँ तो मैं तो फिर सुनाता हूँ। अब देखे जरा जी, जो खवातीन कहती हैं ना अक्सर लड़ाई में खामदों को कि चुप करके बाबा तानू कुछ नहीं पता, वो ठीक कहती। अच्छा एक और इसी तरह बात खवातीन के बारे में कही जाती है कि मर्द जल्दी फौत हो जाते हैं और खवातीन की उम्र मर्दों के मुकाबले में ज्यादा लंबी होती है जी। इस बात को उमर शरीफ साहब मरहूम एक लतीफे में यूं बयान किया करते थे जी कि मर्द सारी जिंदगी टेंशन लेता है
औरतें सिर्फ टेंशन देती हैं। औरतें नहीं मरती, कब्रिस्तान जाकर देख लो, 18 कब्रें मर्दों की होंगी, उसके बाद कहीं एक कब्र खातून की आएगी, उस पे भी लिखा होगा जन्नत बीबी उम्र 90 साल, बावजह मौत कत्ल। लेकिन अब तहकीक ये बताती है कि अब अमवात की शरह भी मर्दों की उतनी ज्यादा नहीं रही, और अब दोनों की उम्रें तकरीबन बराबर आती जा रही हैं। वाह। इस तहकीक से ये साबित होता है कि अब मर्द भी टेंशन देने वाले मार्केट में आ चुके हैं। जेम्स बॉन्ड यार, आज कोई औरतां दी तंजीम ने तेन रिश्वत नहीं लाई? मिर्जा साहब, जब मैं खबर सुनाता हूं तो न्यूट्रल होकर सुनाता हूं, डोंट टेल मी। अच्छा, अब एक और तहकीक बताती है कि मर्द औरतों के मुकाबले में ज्यादा खुश रहते हैं। अच्छा। वैसे हस्बे हाल की तहकीक ये बताती है कि औरत ज्यादा खुश है। मगर गोरे की तहकीक कहती है कि जो मर्द हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। सही। उसकी वजह वो ये कहते हैं जी कि मर्द को जो चाहिए होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो बाजार से 1000 की जगह 2000 की भी खरीद लेते हैं, ले आते हैं। नहीं। लेकिन खवातीन जो हैं वो 2000 वाली चीज लड़ लड़ के 1000 की लेके आती, सिर्फ इसलिए कि सेल लगी हुई थी। हाँ। बल्कि घर आके कहती हैं, हाय मैं क्यों इन्नी लेट गई, सेल ते हफ्ते दी लगी सी। सारियां उथों अच्छी चीजां विक गई होनी, हाय। तो जिहड़ी मैं चीज लैके आई खराब भी निकल आई। आप बहुत कम मर्दों को देखेंगे कि वो चीज चेंज कराने गए हैं या वापस करने गए हैं। खवातीन एक कमीज 4 फेरियां च फाइनल कर दी है। पहले उस बेचारी दा साइज खराब आ जाता है, फिर ओदा रंग खराब आ जाता है, फिर ओदा कुर्ता जेड़ा ओ दुपट्टे नाल मैच नहीं कर रहा होंदा, फिर चौथी बारी जाके ते ठीक फाइनल लैके आंदी। वो लेडीज जिन्नी बचत करती है उन्ना ही किराया लग जाता आउण जाण च। हाँ जी, एक फेरा तो यह भी लगता है कि खावत नूं पसंद नहीं आती चीज, फिर बेचारी कली बह के सोचती है जो उन्होंने नहीं अच्छी लगी तो मैं क्यों ले आई। नहीं, ये लेडीज का तो जायज चक्कर है, क्योंकि कई मेरे जैसे मर्द कह देते हैं ये नहीं कलर मुझे अच्छा लग रहा। वो अल्लाह को डरिया कर, तुम तो कहोगे कि ये कलर नहीं मुझे अच्छा लग रहा, तो अगर भैन साड़ी कह दो कि मैनू तू ही नहीं अच्छा लग रहा, ये भुट्टो देखो ना यार, जेड़ी गल ये ते पवे वो पुट्टो ते पा देते। अच्छा, खवातीन बेचारियों के और बहुत सारे दुख होते हैं। जी। 4-5 वारी कमीज पा के ते फिर सोचन डी आउंदियां ने कोई जेड़ा डिजाइन मैं छड्ड आई सा ना वो ज्यादा ठीक। ते दिल करे चौथे पंजवें फेरे जदों पान सूट ते उंज दा सूट अगों नुकरानी पा के फिरन डी, फिर सिर फड़ के बह जाना मैं क्यों खरीदे। अच्छा, कई बार इस दुख च नौकरानी नूं कढ भी देंदियां। दूसरी तरफ आप मर्द देख लें, आप कोई सूट पहन के बाहर निकलेंगे, अगर आगे से कोई बंदा दोस्त ऐसा मिल जाए जिसने उसी तरह का सूट पहना हो जी। तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, ओए तेरा सूट भी वही, मेरा भी वही है। गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, यही से शॉपिंग करूंगा मैं। औरतां बेचारियां सड़दियां कुड़दियां फिरदियां, मेरे वाला रंग उन्हें क्यों पाया। एक और दुख है खवातीन का ड्रेसेस के हवाले से। जी। एडा महंगा सूट लैके आई हैं तो मेरे खामद ने तो तारीफ ही नहीं की, बल्कि कई मर्द हजरात एडे घुन्ने होंदे ने, वो एवें हल्का जिहा कह भी देंदे ने, इतना अच्छा तो नहीं लाई जी सूट, ताकि उसकी शॉपिंग ब्लॉक हो जाए। कई दुख है बेचारी खवातीन को, सेंसिटिव होती हैं अमान से हमारी माएँ बहनें बेटियां। मैं तो बहुत सोचता हूँ कि टीवी ते ड्रामा वेख कर रोन रही और आपस च बहस कर रही होंदियां ने, अगली किस्त च किधरे ज़ुलेहा नूं तलाक ना हो। इतने अच्छे ड्रेसेस पहनती है मगर नसीब नहीं अच्छे इसके। मुझे लगता है इसकी सास को पति ने इसको डाइवोर्स करवा देना। और बंदा पूछे तो पैसे लैके दुखी होई है, तुसी घर बैठियां मुफ्त च दुखी होई है। उन्होंने तो ड्रामा मुकना तो फिर खुशी खुशी फिरन दिया। इसके मुकाबले में मर्द हजरात देखे ना, अगर टीवी किसी वक्त देखने बैठ भी जाएं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सीन ਤੇ कह देंगे ने चंगा होया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ।
टीवी ड्रामे को इतना सर पे सवार कर लेती हैं कि सहेलियों को फोन करना शुरू हो जाती हैं। हेलो आसमा, तुम्हें पता चला उस जुलेखा को तलाक हो गई? नहीं नहीं, मैं अपनी ननान की नहीं, वो ड्रामे वाली हीरोइन की बात कर रही हूँ। ईमान से मेरा तो उस वक्त से ब्लड प्रेशर लो हुआ है, उस कमीने ने उसे डाइवोर्स दे दिया। अच्छा मैं जरा लंदन जा रही हूँ तुम्हारे भाईजान के साथ, मैंने अगली किस्तें नहीं देख सकती, मुझे फोन पे बता देना सुलह हुई है कि नहीं। वो आगे से कह रही होती है इजी हो जाओ, ना टेंशन लो, अपने दिमाग को इजी करके जाओ लंदन। मुझे तो पहले ही पता था इसे डाइवोर्स हो जानी है। और तुम्हें पता था? तुम्हें कैसे पता था? आए हाय, अखलील उर्मान कमर तेरे भैन दा दोस्त है। ਸੁਭਾਉਣ ਔਰਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਹਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। यार महल्ले च कोई लड़ पवे ते औरतां घर बैठियां दुखी हो जांदियां। ਹਾਏ मर्द हस के सुना रहे होंदे ने यार मलका दे मुंडे ने पप्पू नूं बड़ा मारिया। औरतां दुखी होई होंदियां ने, वेखो बेचारे पप्पू नूं किन्ना मारिया ने, जदों ओनूं कहो सब्जी गोश्त लिया दिंदा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। साढ़े तो अक्के हुए फिर रहे हैं, वो घर से बीवी से लड़ के आता है, बीवी के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती, सारा गुस्सा वार्डन पे निकाल के तो निकल जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन असलम साहब, आइए उनसे बात करते हैं। कली कली जान दुख लखते करोड़ वे, दूर जान वालिया मुहरा हुन मोड़ वे, कली कली जान दुख। ਹਾਏ क्या दुख है आपको असलम साहब, हमें भी बताएं। सबसे बड़ा दुख तो अभी आपने मुझे दिया है, आप मेरा तारफ तो पूरा कराएं। आप दो लफ्ज कहते हैं ट्रैफिक वार्डन, और भाई साहब अब आप कहा करें ट्रैफिक बसंत एंड कारपोरेशन वार्डन। अब हम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, हम बसंत से डोरों से भी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, अब हमें गटरों की ड्यूटी दे दी गई है कि आपने अपने अपने इलाकों के अंदर गटरों के ढक्कन देखने हैं, कौन से गटर के ऊपर नहीं और कौन से गटर के ऊपर है। तो फिर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं और उस हिसाब से फिर टाड़ भी उस हिसाब से खड़ा करे। सिर्फ ट्रैफिक वार्डन, दैट्स इट, इट्स नॉट फेयर। ਹਾਏ आप पूरा टाड़ खड़ाएं, ट्रैफिक बसंत एंड कारपोरेशन वार्डन। ਵਾਹ बसंत एंड कॉरपोरेशन वार्डन। एक्सक्यूज मी, अभी मैंने आपको 3 जिम्मेदारियां बताई हैं। जी हाँ। अभी बीच में मैंने क्रिकेट मैच का नहीं बताया। ਓਹ जब क्रिकेट मैच होते हैं उस वक्त हमारी ड्यूटी ये भी लगती है कि क्रिकेट मैच जो है उसमें भी आपने ही ड्यूटी देनी है, लोगों को देखना है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेडियम के अंदर पहुंचाने का। फिर जो होती है टीम क्रिकेट की, उसको स्टेडियम के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी। आप इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है असलम यार साहब। वही क्रिकेट ही कह रहा हूँ यार, ये कौन बंदा है यार, ये फजूल बातें कर रहा है। दानिश्वर, दानिशवर है तो इसको समझा, इसको समझ नहीं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अच्छा ये बताइए कि ये साहब कौन है जिनको आप साथ लिए फिर रहे हैं? वो जनाब एवं मेरे साथ रट्टा डाला हो भाई। बड़ा टाकिया डाला हुआ है, तुम मेरी जिठानी हो। ओ भाई साहब, ना मुझे पतंगबाजी का शौक है, ना मुझे पतंग उड़ानी आती है, ना मुझे बसंत का शौक है। कहते जी मोटरसाइकिल पर राड लगवाओ। और यार इसको कौन समझाए, खुदा के वास्ते आप समझा दो। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह दानिशवर मशहूर हो। जी जी, इसको समझाओ यार। ओ भाई मुझे इसमें से कोई पैसे नहीं बचने, या मुझे कोई शौक नहीं आपके मोटरसाइकिल के ऊपर राड लगाने का। हाँ अमान से अली मुमताज साहब, इस कौम को समझाना ऐसे ही है जैसे आप अपनी बीवी को समझा रहे हैं। बात समझने की बजाय आगे से बहस करनी शुरू कर देते हैं। हाय इसको बताएं थोड़ा, मोटरसाइकिल को ऊपर राड किस लिए लगवा रहे हैं? वो जनाब पतंग कोई और उड़ाए, स्यापा मेरे गले में पड़ जाए, क्यों जी? और यार खुदा के वास्ते और बात को समझा करो यार, क्या करते हो? और गले में स्यापा अच्छा है या गले में डोर फिरनी अच्छी है? हाँ इसको समझाएं यार।
ये ढाड बाइक पे लगना इतना ही जरूरी है जितना सिगरेट के लिए माचिस जरूरी होती है। असलम साहब ये क्या मिसाल दे दी आपने? हजूर माचिस नहीं तो सिगरेट को जितनी देर मर्जी हाथ में पकड़कर बैठे रहे, कश नहीं खींचा जा सकता। तुम्हारे लिए ये इतना ही जरूरी है। नकम्मे टालमलम के लिए जिस तरह बूटियां और गैस पेपर जरूरी होता है ना, उसी तरह आपके लिए ढाड लगाना जरूरी है मोटरसाइकिल पे। ये ढाड इतना ही जरूरी है जितना सरकारी अफसर के लिए ऊपर की आमदनी जरूरी है। वार्डन साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? अफसर तो आप खुद भी हैं। ओ यार हम कहाँ के अफसर हैं। पहले जिस तरह दुनिया जहान के काम ये समझकर टीचरों को दे दिए जाते थे कि इनका क्या है, ये तो वेले ही होते हैं, इसी तरह अब सारे काम हमारे जिम्मे लगाते जा रहे हैं। जो काम कोई और नहीं कर रहा वो वार्डन को दे दो। ये समझते हैं इन्होंने क्या करना होता है। थोड़ी देर चौक में खड़े होकर पीटी मास्टर की तरह सीटियां सुटियां बजा कर निकल जाते हैं। अब देखे ना जरा, बाइक के ऊपर ढाड लगाने की ड्यूटी भी हमें दे दी हुई है। हम बेचारे बाइक रोक रोक के शहरियों के टल्ले कर रहे हैं कि तुम्हारी मेहरबानी खुदा के वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਢਾਡ ਲਵਾ ਲਓ। और शहरियों के नखड़े ही नहीं खत्म हो रहे। इससे बात करते हैं उसे दुनिया जहान की फ्रस्ट्रेशन हम पे निकालनी याद आ जाती है। सारे तो अक्के हुए फिर रहे हैं। तो घर से बीवी से लड़ के आता है, बीवी के सामने इनकी आवाज नहीं निकलती, सारा गुस्सा वार्डन पे निकाल के तो निकल जाता है। कोई दफ्तर से अपने बॉस से झाड़े खा के बाहर निकलता है, बॉस के सामने इनकी चून निकलती, और हमारे सामने ऐसे बोर्डे होते हैं कि दिमाग चूचू का मरब्बा बन जाता है। अब ये ना पूछ लेना चूचू का मरब्बा क्या होता है। चले हम नहीं पूछते, आप खुद ही बता दें। और यार चूचू का मरब्बा होता है, चू चू का मरब्बा। आप अगर मुजफ्फर और जुल्फी को इकट्ठे बिठा देना तो चूचू का मरब्बा बन जाएगा। मैं खुद हैरान हूं कि क्या हमने अपने सारे मसाइल हल कर लिए हैं, क्या हमने अपने सारे काम कर लिए हैं जो अब कौम को एक नया स्यापा डाल दिया है कि मोटरसाइकिल के ऊपर रॉड लगाएं, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद बसंत के शौकीन लोग बसंत मनाना चाहते हैं। और जनाब मैं कैसे राड लगवा लूं? मैं राड लगवा लूं तो मैं कंफ्यूज होने लग जाता हूं। मुझे लगता है मेरी आधी दुनिया इधर हो गई है, आधी दुनिया इधर हो गई है। मैं टीरा हो गया था, टीरा। और तेरी दुनिया है किन्नी को है। मोटरसाइकिल पे तुम फिरते हो, दुनिया तुम ऐसे आधी आधी कर रहे हो जैसे तुमने मर्सिडीज रखी हुई है। वैसे ही एक पंजाब में नया ही ड्रामा शुरू हो गया है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्या हमारे ट्रैफिक के मसाइल हल हो गए हैं कि जो हम एक नई तरफ चल पड़े हैं। ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पे खिलाफ वर्जियां हो रही होती हैं, लाइन की और लेन की पाबंदी नहीं हो रही होती, जेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी नहीं हो रही होती, ट्रैफिक के इशारे पर गाड़ी को रुकना है वहां पर रुकता कोई नहीं, गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। रॉन्ग वे गाड़ी चलती है, जहां पर एक तरफा ट्रैफिक है वहां पर दो तरफा ट्रैफिक। पार्किंग के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तंग तंग गलियों में सड़कों पे लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके दफ्तरों में या घरों में घुस जाते हैं, और इतनी तंग गलियां होती हैं कि वहां से कोई मोटरसाइकिल सवार भी नहीं गुजर सकता। बिल्कुल। और हम चले हैं कि ट्रैफिक एहलकारों को यह जिम्मेदारी सौंपने पे कि भाई मोटरसाइकिलिस्ट को रोको और उनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर रॉड लगाओ क्योंकि हमने बसंत मनानी है। हाँ जी। तो और क्या भाई साहब, मैं जा रहा हूं, मैं 3 दिन घर से मोटरसाइकिल नहीं निकालूंगा, मैंने राड नहीं लगवाना। मेरे खुदाया यार नु समझाओ खुदा के वास्ते। अचानक कोई मजबूरी बन जाती है और बाइक निकालना पड़ सकती है जी। दौड़ किसी की वाकफ कार नहीं होती कि इसके गले के ऊपर नहीं फिरना और इसके गले के ऊपर फिरना है। हाँ जी। और भाई वार्डन की नाक के ऊपर फिर गई है दौड़। हाय। आपने खबर नहीं पड़ी रावलपिंडी में एक बेचारा जा रहा था, वार्डन हमारा अल्लाह ताला उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो बेचारा जा रहा था, शुक्र है उसने हेलमेट पहना हुआ था। हाँ। और दौड़ आई है, वो उसका नाक बाहर नजर आ रहा था, उसी के ऊपर फिर गई है। अब बीवी उसको ताने दे रही है कि ये कहां से नाक कटवा आए हो। वो अब बेचारा कस्में उठा उठा के अपनी बीवी को यकीन दिला रहा है कि ये पतंग की दौड़ फिर गई है। हाय। और सर ये जो मर्जी कर ले, मैंने नहीं लगवाना राड। ये किसी का शौक मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? हाय। ओ मेरे अम्माल का, मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं। पहले भी हमारे एक दोस्त वार्डन पे मियां बीवी ने तशद्दुद करके उसे जख्मी कर डाला है। हमारे लिए तो हर तरफ से तशद्दुद ही तशद्दुद है।
कहीं अफसरान की तरफ से ज़हनी तशद्दुद, कहीं शहरियों की तरफ से फिजिकल तशद्दुद। हाय क्या करे हम, आप बताएं मुझे जरा, आप खुद माशाल्लाह समझदार आदमी तो नहीं लग रहे। आप बच्चे ही हैं, उनको क्या पता है कि क्या होता है। ये तो जिनके बच्चे जवान हो गए हुए हैं, ये तो खुद अभी बच्चे हैं। ओ असलम साहब एडे भी नहीं जे बच्चे, माशाल्लाह बाल बचड़दार आदमी जे। ओह वेरी लकी, शक्ल से तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट लगते हैं। यार आप मेरी क्लासें ना गिने, मुझे ये बताएं कि आपके बाकी मसाइल हल हो गए हैं जो आपने नया स्यापा डाल दिया है। यार आपको तो इस तरह नहीं कहना चाहिए अली साहब, 24 घंटे हम अल्लाह के फजल से मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर दिया हमने मसाइल हल करने के लिए। हम तो वॉशरूम जाते हैं तो 20 सेकंड में वापस आते हैं। हाय 20 सेकंड के अंदर भी जब वापस आते हैं तो लोग ट्रैफिक में सिंग फंसा के बैठे होते हैं। लोगों को भी तो आप एहसास हो जाना चाहिए कि बस कर दें, आप खुद भी ठीक हो जाएं। जरूरी है कि पुलिस के डर से ही आपने ठीक होना है। हाँ जी खुद भी तो अपने ज़हन में अब बिठाएं कि अगर हमने एक पढ़ा लिखा मुआशरा तश्कील देना है वाह। तो फिर हमें खुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अभी आप कह रहे हैं कि टंग टंग सड़कों पे, टंग टंग गलियों में लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, हाँ जी। मोटरसाइकिल गुजरने की जगह नहीं होती। तो आप मुझे ये बताएं कि जिनके घर के आगे गाड़ी पार्क होती है या जो बाहर गाड़ी लगा के घर में घुस जाते हैं, उनको नहीं एहसास करना चाहिए। हाँ अब क्या चलानी होगा तो वो एहसास करेंगे। उनको नहीं पता कि अगर एक इधर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो दूसरा बंदा गुजर नहीं सकता, उसको इमरजेंसी भी हो सकती है। बताओ जरा। यही सबसे बड़ा मसला है इस मुआशरे का, हर बंदा दूसरे पे डाल के खुद बरी जमा हो जाता है। और यार देखो तो सही, खुदा के वास्ते कुछ तो एहसास करो। तनहा हमें ट्रैफिक पुलिस की मिलती है और काम पूरे पाकिस्तान के हमारे ऊपर ही डालते जा रहे हैं। अब ये जो वायरलेस पैगाम मिला हमें, तमाम सेक्टर्स में बगैर ढक्कन में जो मेन होल हैं उनकी निशानदेही करें ट्रैफिक वार्डन। आप खुद बताएं अली साहब, ये जो जितने भी मेन होल हैं, ये गटर हैं, ये तो कारपोरेशन के अंडर आते हैं। हाँ जी तो ये आप कारपोरेशन वालों को कह, ट्रैफिक वालों को क्यों कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दर्जी की दुकान पे जाके कहें भाई जी जरा बाल्टी दा ठल्ला ला दियो। असलम साहब आप ठीक कह रहे हैं, जब भी कोई खौफनाक वाकया पेश आता है तो उसके बाद बौखला कर हुकूमत इस तरह के अहकामात जारी कर देती है। यार बुखलाहट किस बात की, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबके बच्चों को महफूज रखे, अल्लाह रहमत करे। मगर इस तरह के हादसा जब होते हैं तो फिर ही एक्शन लेते हैं ना, और वो फिर एट द टाइम तो बुखलाहट होती है। आप पहले क्यों नहीं ये कहते कि भाई जी कारपोरेशन साहब ये आपके अंडर आते हैं सारे गटर, आपने इनको खोलना होता है, साफ करना होता है, तो बड़ी ये भी साथ देखा करें हाँ। कि किस गटर के ऊपर ढक्कन नहीं जड़, किसके ऊपर है। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोचिया सी कि शायद चाइनीज खलोते ने आराम नाल, मगर ये अपने ही निकले ने। हाय तुमने जब नजदीक जाके देखा होगा तो उनके नाक तीखे निकले होंगे। हाँ जी, और मैनू गुस्सा इन्ना सी कि मेरा दिल कीता कि इन्हां दे नक्कां ते थोड़ी मार दें। अच्छा जी, अक्सर हम ये गुफ्तगू करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के खुद बरी जिम्मा होने के मास्टर कौम हैं। जी आप देखें कि पूरी हमारी जो कौम है ना जी, सारा मुआशरा वो दूसरों पे तनकीद कर रहा होता है, दूसरों के ऊपर तंज कर रहा होता है। हाँ जी खुद कोई अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना जी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर जबकि पूरी दुनिया में आप देखें, अगर जरा सर्वे करके या थोड़ा सा रिसर्च करके देखें तो आपको ये महसूस होगा कि जहाँ पे कौमें तरक्की कर रही हैं या जहाँ पे खुशियाँ हैं या जहाँ पे आप कह लें कि आपको कोई सिस्टम नज़्मो ज़ब्त नजर आता है, जी जी वहाँ हर बंदा जो है वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है, बिल्कुल सही हर काम में अपने आप को जिम्मेदार समझता है, अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारने के लिए वो तगोदाव कर रहा होता है, ना कि दूसरे की जिंदगी को देख के तो वक्त सिर्फ तनकीद पे बर्बाद कर रहा होता है। अपने आप को देखते हैं लोग। मैं ये अक्सर आगे भी डिस्कस कर चुका हूं कि 12 बजे 1 बजे जब आप मार्केट जाते हैं दोपहर को, जी जी तो अक्सर ये जो पॉश इलाके हैं खास तौर पे, वो 12-12 बजे तक कई दुकानें नहीं खुली होती। वो कहते हैं जी कि फायदा नहीं है सुबह खोलने का दुकान,
गाहक आता नहीं है, लोग जो हैं जी वो सोए हुए सोए नहीं रहते उठते। हैं, हाँ जी। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ये डिस्कस कर रहे हो कि हमें लीडर अच्छे नहीं मिले, हमें सियासतदान अच्छे नहीं मिले, हम जनाब बहुत सख्त परेशान हैं कि हुकूमतें अच्छी नहीं हैं। कौम खुद क्या कर रही है? मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, मैं हैरान हो गया। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं। हम 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक होटलों में बैठे होते हैं। जी। और ये जो अमेरिकन हैं 7 बजे खाना खा के 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं वाह। और सुबह 5 बजे से पहले बेदार होते हैं 95% लोग अमरीकी। वाह जी वाह। आप जरा ये अंदाजा लगाएं। जी। बड़े से बड़ा डॉक्टर 9 बजे सुबह से पहले अस्पताल में मौजूद होता है। वाह। सुबह 9 बजे से पहले डॉक्टर, तमाम बड़े बड़े डॉक्टर भी अस्पताल में होते हैं। ड्यूटी पर होते हैं, हाँ जी। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में कोई दफ्तर, कोई कारखाना, अदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आए। वाह जी वाह। ये तसव्वुर ही नहीं है। क्या बात है। लोग अगर 9 बजे का वक्त है ड्यूटी का तो 9 बजे पहुंचते हैं। सही। यहां आप अपने दफ्तरों में देखें जाके, खासतौर पे सरकारी दफ्तरों में, हाँ जी सर। तो भाई कोई बंदा आपको टाइम पे ड्यूटी पे आया हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। बहुत कम चीदा लोग आपको वहां पे मिलेंगे। आजकल आप देखें ना कि चीन जो है ये दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। हाँ जी बिल्कुल। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता करती है, अच्छा। दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। वाह। ये चीन का हाल है। आपको पहले अमेरिका का सुनाया। हाँ जी सर। मतलब इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं देता कि यार आप लोग 12-12, 1-1 बजे तक अपने कारोबार को शुरू नहीं कर पाते। इसमें जिसका भी कसूर है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ अवाम का ही कसूर है, बट डंडा चलाना चाहिए हुक्मरानों को। जी। कई हुक्मरानों ने ये जोर लगाया है कि दुकानें जो हैं वो 7 बजे बंद करें। वो पूरी दुनिया में बंद हो जाती हैं यार। हाँ जी। पूरी दुनिया में मगरिब के बाद कारोबार बंद हो जाते हैं। हमें क्या तकलीफ है या हम कितने नाजुक हो चुके हैं, हम उठ ही नहीं रहे सुबह। कई दफा सुना चुके हैं, सारी दुनिया में हम सब लोग शोज के लिए जाते रहे हैं। मुशाहिदा हमारा है कि लोग वहां पे सुबह सुबह उठ के दुकानें खोल के कारोबार पे पहुंचे होते हैं जी। और रात को मगरिब के बाद कोई अय्याशियां करता हुआ, शॉपिंगें करता हुआ नहीं नजर आता। मैं तो अब ये सोचता हूं कि जितनी होटलिंग हो रही है ना जी पाकिस्तान में, ये कम ही कहीं हो रही होगी। ये चंद 1-2 शहर ऐसे हैं जो कि टूरिज्म से अरबों डॉलर, खरबों डॉलर कमा रहे हैं। जी। वहां पे हैं लोग इस तरह के जो होटलों पे बैठे होते हैं या खाने खा रहे होते हैं या होटलिंग कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंटों में बैठे होते हैं। वरना इस तरह की अय्याशियां नजर नहीं आती जैसे अब हम कर रहे हैं। जिस तरह के हम अय्याश हो चुके हैं, ये भाई क्या कर बैठे हैं, हाँ। किधर पहुंच गए हैं, कितनी को तरक्की कर ली है, क्या हमारे खरबों डॉलर के कर्जे उतर गए हैं, हाँ। या हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। मैं आपको चीन की बात बता रहा हूँ। जी सर। ये हमारे साथ ही बल्कि साल बाद हमारे आजाद हुआ है, आज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया। हाँ जी बिल्कुल। मैंने एक दफा आपको शायद पहले भी बताया था कि चीन को 12-13 दिन फिरते रहे, बाखुदा गौरी साहब को बंदा आराम से खड़ा नजर ही नहीं आया। वाह। ऐसे लग रहा है हर बंदे को देख के कि ये बहुत जरूरी काम कहीं जा रहा है और इसे बड़ी जल्दी है। हर बंदा, आम सड़कों पे फिरते हुए बंदे, बल्कि बड़ी हंसी वाली बात है जी। कि मुझे एक सड़क पे ना ऐसे ही मैं ये गौर करता जा रहा था कि कोई चाइनीज खड़े गप्पे मार रहे हो या कोई थड़े पे बैठे हो, हाँ जी। नजर ही नहीं को आ रहा। तो मैंने एक सड़क पे देखा, दूर ना 3 बंदे खड़े थे। अच्छा। तो मैं दूर से ही, वो मुझे पहचाने नहीं जा रहे थे कि कौन है। मैंने ऐसे ही दिल में सोचा कि लो जी है राम नल खलोते गप्पा मार दे नजर आ गए ने। जी। बाखुदा उनके पास गया तो वो पाकिस्तानी थे और हमारे किसी सरकारी महकमे के थे, उधर वहां पे गए हुए थे कहीं अपने सरकारी टूर पे ही।
तो वो खैर उनसे मिले मुले भी और उन्होंने बताया कि हम आए हुए हैं इस तरह सरकारी दौरे पे। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ दिल में, मैं उनसे कह ना सका कि भाजी मैं तो उतो दूरों ये सोचिया सी कि शायद चाइनीज खलोते ने आराम नाल, मगर ये अपने ही निकले ने। हाय तुमने जब नजदीक जाके देखा होगा तो उनके नाक तीखे निकले होंगे। हाँ जी, और मैनू गुस्सा इन्ना सी कि मेरा दिल कीता कि इन्हां दे नक्कां ते थौड़ी मार दें। तो सारे उधर चाइनीज घूम रहे हैं, काम करते फिर रहे हैं। सब दौड़ रहे हैं। ये गोगा देखो 8 साल से इधर ही बैठा है। आप देखें कि कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने डीसी, कितने कमिश्नर, जी कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, बताएं मुझे। मतलब सरकारी टाइम ही अक्सर 9 बजे का 9 है, बजे का, हाँ जी या प्राइवेट अदारों में भी 9 बजे का टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पे कहते हैं जी 9 बजे यार इतनी सवेरे सवेरे साथ ले आ जी। हाँ क्या ऐसी कौमें तरक्की कर सकती हैं? बिल्कुल ना। भाई आप जिस तरह की अय्याशी कर रहे हैं, जिस तरह के आप सोल हो चुके हैं, जितने आप सुस्त हो चुके हैं, जितने आराम पसंद हो चुके हैं, हाँ जी किस तरह तरक्की करेंगे यार? बिल्कुल सही। किस तरह तरक्की करेंगे? दोपहर से पहले उठता ही कोई नहीं, और कई इस पे फख्र करते हैं हाँ जी हाँ कि वो दोपहर को उठता है भाई। हाँ तो यार अक्सर बच्चे दोपहर को कह रहे होते हैं मुझे नाश्ता दे दो। देखे ना जरा, ये कैसी खौफनाक सूरत हाल है, बिल्कुल कैसी खौफनाक सूरत हाल है। और मुझे तो उन दुकानदारों पे भी बाखुदा तरस आता है, जी उनकी ज़हनी पस्ती पे मुझे बड़ा तरस आता है, जो कह रहे होते हैं कि भाई जी कितने सवेरे सवेरे आ जाइए, को आंदा ही नहीं है थे गाहक। हाय ओ यार जाओ तो सही, हाँ खुदा के वास्ते जाओ तो सही। इधर ही हम फंसे हुए हैं, आज तक अंडा पहले आया सी या मुर्गी। आप तो अपना काम करें ना यार, आप जाके दुकानें खोलनी शुरू करें। रब्बे करीम ने जो सिस्टम बनाया है, क्या वो उसको संभालने वाला नहीं है? बिल्कुल उसके सिस्टम पे चलें तो सही। हाँ जी आप अगर दोपहर को घर से निकलेंगे तो फिर इतने दोपहर ही रहनी है, सवेर नू ना उड़ीको। फिर बिल्कुल सही। इस मुल्क की तरक्की में फिर सुबह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस तरह तो नहीं होने वाली। पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा, फिर आप तरक्की की सुबह देखेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।